बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 4 साल की शहज़ादी सैयदना सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उनके अरबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदना सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन जुलजना पर सवार हुए और कई बार जुलजना को लगाम खींचते हैं, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ता। मौला हुसैन घोड़े से उतरकर देखते हैं कि शहजादी सकीना जुलजना के कदमों से लिपट कर कहती है, ऐ जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग की तरफ गया वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती है। इमाम हुसैन शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदना ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा उम्मे कुलसुम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन के रुखसत पर एक कयामत का समा आ गया, कोहराम मच गया। आखिरकार इमाम हुसैन ने एहतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। आखिरकार जख्मों से चूर चूर जुलजना पर सवार है कि आवाज़ें गैब आई, पलट आ, ऐ नफ्से मुतमईन पलट आ। ऐ हुसैन, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। बस हुक्म खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार को मयान में रख लिया। इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। उतने में हुरमला लईन ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप ज़मीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। खेमों में सैयदना सकीना ने बीवी ज़ैनब से पूछा, फूफी, बाबा कहाँ है? शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि भैया घोड़े से ज़मीन पर आ गए। सैयदा सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ है? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देख, वो तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची और आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाबा को करीब से ज़बा होते हुए देख रही थी। शिमरे मलऊन सकीना को देखकर वो खंजर से और ज़रबैन लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाया। शिमरे मलऊन बीवी सकीना को छुरी दिखा दिखा कर इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खैमों में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर लिया गया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीने में इमाम जैनुल आबिदीन से पूछा कि ऐ नवासाए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया कि जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगते ही अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलती हुई दामन के साथ बाहर निकली। शिमरे मलऊन ने आपके कानों से गोशवारे छीन लिए और इतनी बेरहमी से दोनों कानों के गोशवारे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि आखिरी दम तक बीवी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया। जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाबा के कटे हुए सर को नेज़े पर देखती तो रोने लगती है। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमरे मलऊन तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारता है
कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है, रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेज़े में इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा वही रुक जाता है, वही नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम जैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा जैनब से फरमाया, फूफी बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा जैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है, बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा जैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा जैनब ने फरमाया कि ऐ बीबी आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे किसी ने ऐसा रवैया नहीं किया। उस बीबी ने अपने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया, जैनब मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी जैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा जैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो वो शैतान नुमा इंसान शिमरे मलऊन ने बीबी सकीना को ऊँट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया। बिना जिन की ऊँट के पुश्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे ही सबसे ज़्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा कि ये कौन है। उन लोगों ने कहा कि ये अली की बेटियां है। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है। उन लोगों ने कहा ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी कि जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे और जब एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा कि सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस दस्त में से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी कि यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूँगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना कहना ही था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना के गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रख कर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम जैनुल आबिदीन से पूछती कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने फरमाया मेरी बहन सकीना वो अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर सैयदा सकीना ने फरमाया भैया हम कब अपने वतन जाएंगे, और इमाम हुसैन को याद करते हुए रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा जैनब से और सबसे
कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई तो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये आवाज़ कैसी है। सिपाही कहने लगे, लगता है वो लोग हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज़ ना करे और मैं सुकून से सो जाऊँ। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सरे हुसैन को अहले हरम में दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। आबिद बीमार ने बेहोश सैयदा सकीना को जगाया। सर बाबा का पहलू में जो सैयदा सकीना ने पाया। सरे हुसैन को गोद में लेकर बीबी सकीना 4 साल की मासूमा इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली गई। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल ही जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में आबिद बीमार ने कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। या अल्लाह, इमाम हुसैन की यतीमा सैयदा सकीना के मसाइब को सुनकर जिसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आ गया, उन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।